जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो टॉप 20 सवालों का जो सीरीज चलता है हर एक टॉपिक का लेकर के, और हम लोग जो है 20 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 20 दिन में हम लोग जो है सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और आज का जो होने वाला है वो डे 7 होने वाला है, यानी इसके पहले भी 6 दिन का जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं 20 डेज टारगेट का, तो आप लोग उसको जाकर जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का हिस्ट्री का सवाल शुरू करते हैं, और आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के सवालों को देखेंगे। ऊपर की तरफ आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, अगर आपका जो भी टॉपिक है आप वीडियो उसको थोड़ा आगे बढ़ा करके आप लोग उस टॉपिक को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहला सवाल देखिए आज का है, क्वेश्चन नंबर 41। कनाडा का कितना प्रतिशत भाग जंगलों से घिरा हुआ है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा 40% भाग। कनाडा का मुख्य फसल क्या है ये बतानी है आपको। तो कनाडा का जो मुख्य फसल है वो गेहूं, मक्का और फल कुछ होगा यहाँ पे, मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, लेकिन उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती मानव को क्या कहा जाता था? तो ऑस्ट्रेलिया के जो शुरुआती मानव थे उनको क्या कहते थे ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा एबनरीजीनीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44। किस डच यात्री ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को देखा था? तो कौन सा ऐसा डच यात्री था जिसने ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले देखा था? तो जॉनसन ने देखा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार कब देखा था? तो डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार देखा था 1606 ईस्वी में। न्यू साउथ वेल्स का पुराना नाम क्या था? तो इसका जो पुराना नाम था वो था बॉटनी वे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 पे। ट्रेवल्स किसकी कृति है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा अमेरिगो डी वेस्पुकी का। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 48 पे। कह रहा आपसे कि ऑस्ट्रेलिया में बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला? तो ये जो अधिकार मिला था 1850 में मिला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पे कि 1992 से पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन को क्या कहकर पुकारती थी? तो वो जो कहकर पुकारती थी वो टेरा न्यूलिसियंस कहकर पुकारती थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में मानव अधिकार की गूंज कब सुनाई देने लग गई थी? तो 1940 के दशक में मानव अधिकार की गूंज सुनाई देने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाना शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 में कि कनाडा इंडियन एक्ट कब बना? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो 1876 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 53 पे। कह रहा है कि अमेरिका के लोग अपनी आपसी समझौता होने पर उपहार स्वरूप क्या भेंट करते थे? तो ये वेपिंग बेल्ट, ऑप्शन नंबर डी। वेपिंग बेल्ट क्या था आपको बतानी है। तो ये जो था रंगीन सिपियों को जोड़कर बनाई गई एक बेल्ट थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए कह रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स एक्ट कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बीच की भूमि कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के बीच की जो भूमि है वो कैसी है आपको बतानी है। तो मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जॉन विल्केश बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई थी? तो ये अब्राहम लिंकन की हत्या हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रेयरी चारागाह कहाँ था? तो ये जो चारागाह था वो कहाँ था आपको बताना है, तो उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहाँ से आए थे? अब ये जो ऑस्ट्रेलिया थे इसके जो मूल निवासी थे वो लोग कहाँ से आए थे? तो न्यू गिनी से आए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूरोपीय लोग देसी जंगलों को काटकर उनके स्थान पर क्या लगाते थे आपको बतानी है। तो ये लोग लगाते थे मक्के की खेत। ऑस्ट्रेलिया में सस्ता श्रम उपलब्ध कराने वाले श्रमिक कहाँ से आते थे? तो चीनी अप्रवासी थे वो लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था हिस्ट्री के सवाल। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी की ओर। देखेंगे हम लोग ज्योग्राफी के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल देखिए भूगोल का। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा के जो कारण होते हैं वो आपको बतानी है। तो उत्तर पूर्वी जो मानसून वहाँ पे होती है उसके कारण वहाँ पे वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? सही जवाब हो जाएगा 1/3 भाग पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कह रहा है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है, यानी कि वो गलत तथ्य है।
तो यहाँ की जलवायु विषम पाई जाती है, ये तथ्य जो है वो गलत है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया है कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होगा। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में बांटती है। सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्न में से कहाँ दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। निम्न में से कौन मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा लाने का कारण बनता है। राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे कि मानसून पवनों की दिशा में परिवर्तन का कारण निम्न में से क्या है। सही जवाब होगा वायुदाब में भिन्नता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। निम्न में से कहाँ समकारी जलवायु पाई जाती है। तो मुंबई में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित होते हैं, वे भी जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग का में 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसकी ऊंचाई के कारण, क्योंकि दोनों के वहाँ पे भूमि की ऊंचाई के कारण ऐसा होता है। ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान क्या होता है, घटता है। तो दार्जिलिंग ऊंचा स्थान पर है तो वहाँ का टेम्परेचर हमेशा एकदम लो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक वर्षा कौन प्राप्त करते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका पवनाभिमुखी ढाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जेट प्रवाह निम्न में से किसके कारण दो भागों में बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बत उच्च भूमि के कारण। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ पर होती है आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भूमध्य सागर की ओर। नेक्स्ट आते हैं आपका एलिनिनो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 सही जवाब हो जाएगा गर्म समुद्री धारा को एलिनिनो कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले भारत में कहाँ पहुँचता है। तो ये जो पहुँचता है सबसे पहले केरल में पहुँचता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 17 में कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम कब पहुँचता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 जून को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। इसमें कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। निम्न में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु अनुभव की जाती है। कहाँ की जाती है, हरियाणा में की जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में निम्न में से किन से वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 पे कि उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में से किन फसलों के लिए उपयोगी होती है। तो रबी फसल के लिए उपयोगी होती है। लू एक शुष्क एवं तप्त हवा है जो निम्न में से कहाँ चलती है। तो ये चलती है आपका उत्तरी मैदान में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फूलों वाली बौछार निम्नलिखित में से किस फसल में फूल खिलने लगते हैं। किस फसल में फूल खिलने लगते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका कहवा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे कि असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में चलने वाली भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को क्या कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा काल वैशाखी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। निम्नलिखित में से किन हवाओं से भारत में मानसून वर्षा होती है। सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे कि गारो व खांसी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ये मेघालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे कि तमिलनाडु तट वर्षा में ऋतु में वर्षा क्यों नहीं होती है। वर्षा ऋतु में मतलब वर्षा क्यों नहीं होती, ये आपको बतानी है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शंस नंबर सी। ये दोनों है, दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए आप, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आता है 28 पे कि दक्षिण पश्चिम मानसून होने वाली वर्षा कब होती है। तो ये वर्षा होती है आपका जून से सितंबर में। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे। दक्षिण पश्चिम मानसून से निम्नलिखित में से किस स्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है। सही जवाब हो जाएगा आपका कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 पे कि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग निम्न में से किस ऋतु में प्राप्त होता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला सवाल है हमारा पॉलिटिकल साइंस का कि प्राचीन भारत में न्याय का संबंध था, किससे था यह आपको बतानी है। तो धर्म से था। किससे था? धर्म से था। द रिपब्लिक की रचना किसने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा। तो इसकी रचना किया था प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि सुकरात कौन था। बहुत ही अच्छा सवाल है। सुकरात कौन था? तो एक दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, कह रहा है कि हर मनुष्य की गरिमा होती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो आपका इमैनुअल कांट का है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे, न्याय की देवी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधे रहती है क्योंकि। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, उसे निष्पक्ष रहना है। ठीक है। दूसरी बात है, अब ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि न्याय की देवी की आंखों से पट्टी जो है हटा दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध व्यक्ति कन्फ्यूशियस किस देश का निवासी था। अब ये जो निवासी था वो चीन का निवासी था, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है आपसे कि बताइए विकलांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका 3%। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि किसने कहा था न्याय हर व्यक्ति को चमकाने का एक साधन है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर सेलमंड ने। न्याय का सिद्धांत नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके जो लेखक हैं वो हो जाएगा जॉन रॉल्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे कि सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है। तो सामाजिक न्याय का जो प्रमुख तत्व है वो हो जाएगा विधिक अवसर की समानता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि न्याय के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका नाम आपको बताना है। तो वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? तो ये किया था आपका द रिपब्लिक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो किस सिद्धांत के अनुसार? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे कि अज्ञानता के आवरण का विचार किसने जो है दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे है अज्ञानता के आवरण का विचार किसने दिया है। तो अज्ञानता के आवरण का विचार जॉन रॉल्स ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। इसमें कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार के न्याय का अंश है। सही जवाब हो जाएगा इसका आर्थिक न्याय हो जाएगा। मुक्त बाजार किसका उत्पाद है आपको बताना है। तो मुक्त बाजार जो होगा वो नव उदारवाद का उत्पाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। न्याय का मतलब क्या है। तो न्याय का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना। ठीक है, यही हो जाएगा न्याय का मतलब। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे कि सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है। तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य हो जाएगा सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेष अधिकार की समाप्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे कि न्याय शब्द जस शब्द से बना है। यह शब्द जो है भाषा का शब्द है, यानी कि किस भाषा का शब्द है आपको बतानी है। तो ये जो हो जाएगा आपका लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे कि जॉन रॉल्स द्वारा वकालत की गई समानता की चरणों के कितने प्रकार हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे कि न्याय मूलतः होती जो है। अब ये जो न्याय होता है जो मूलतः होता है कानून की अवधारणा, नैतिक अवधारणा, सामाजिक अवधारणा, उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे निम्नलिखित में से कौन सा न्याय भौतिक सिद्धांत नहीं है। तो कौन न्याय का जो भौतिक सिद्धांत नहीं है ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका संपत्ति। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे कि प्लेटो ने न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए किसे दार्शनिक, सैनिक और उत्पाद जैसे 3 वर्गों में बांटे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नागरिकों को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे कि आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन की मांग क्या है। तो आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन की मांग न्याय की मांग है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 पे ध्यान से देखिएगा। जब श्रमिकों को साल के कुछ विशेष महीनों में बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसका हो जाएगा, इसको हम लोग मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। कुछ महिलाओं को श्रमिक वर्ग में शामिल क्यों नहीं किया जाता। कुछ महिलाओं को श्रमिक वर्ग में शामिल इसलिए नहीं करते कि उन्हें नगद अथवा अनाज के रूप में कोई मजदूरी नहीं दी जाती है, इसलिए उनको हम लोग शामिल नहीं कर सकते।
भारत में बेरोजगारी के आंकड़े का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उनका जो मुख्य स्रोत है वो है आपका भारत की जनगणना का जो रिपोर्ट होता है उससे पता चल जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो रिपोर्ट होती है उससे पता चलता है। रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय की रिपोर्ट होती है। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 24 पे कि मांग में परिवर्तन के कारण कुछ उद्यम उत्पादन बंद कर देते हैं तो किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होने की संभावना होती है? तो कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होने की संभावना होगी? संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे कि निम्न में से कौन बेरोजगारी का एक कारण नहीं है? तो कौन बेरोजगारी का कारण नहीं है आपको बतानी है। कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 26 पे कि बेरोजगारी और डैश में प्रत्यक्ष संबंध है। तो बेरोजगारी और डैश में निर्धनता का प्रत्यक्ष संबंध है। आप लोग ध्यान रखें, बेरोजगारी और निर्धनता में जो है क्या होता है? प्रत्यक्ष संबंध है। सही बात है भाई, जो बेरोजगार होगा वो तो निर्धन होगा ही, गरीब भी होगा, तो इसीलिए इसका संबंध यहाँ पे प्रत्यक्ष बताया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए कहा गया है आपसे कि भारत में अधिकांश श्रम बल निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं? अब अधिकांश श्रम बल जो होते हैं वो स्वनियोजित में आते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था आपका 2006 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आता है 29 पे, सरकार द्वारा रोजगार सृजन हेतु विभिन्न प्रयासों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, वे कौन से हैं? तो जो दो वर्गे हैं वो हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष कदम और अप्रत्यक्ष कदम, यानी कि बी, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे कि सरकार द्वारा विभिन्न, ये देखिए ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए आप लोग का टाइम लॉस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो करवा देता हूँ इसमें, क्योंकि आप लोग के पास अब समय काफ़ी कम बचा है। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिक महिलाएं कार्यरत हैं? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 17-18 का डिटेल है, तो ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पहले वाला क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक है, इसीलिए। आइए क्वेश्चन नंबर आता है 39 पे, कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन को किस नाम से जाना जाता है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है, तो इसको हम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप छोड़ दो। आइए क्वेश्चन नंबर हम आपको दिखाते हैं। ये सब तो हो ही गया ना, 33 तक हम लोगों ने देख लिया है। चलिए ये सब हो गया है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।